श्री गणेशाय नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, हम सब अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। बड़े उत्साह के साथ में लोगों को बुलाते हैं, उन्हें भोजन जमाते हैं। पर इसके श्राद्ध के भी कुछ नेम हैं। जैसे कि हमने बताया पहले के भाग में कि किन लोगों को श्राद्ध में बुलाना चाहिए और किन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। तो ये किन लोगों को श्राद्ध में बुलाना चाहिए ये तो हमने पहले के भाग में बता दिया। आज हम आपको बता रहे हैं कि किन लोगों को श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, चैनल की सदस्यता लें और इसे अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों में शेयर भी करें। सबसे पहले मैं उस व्यक्ति की चर्चा करूंगा जो व्यक्ति अपने नाक, मुंह, कान, हाथ पैर इनकी सफाई नहीं करता, जो मलिन वस्त्र पहनता है, जो स्नान आदि कार्य से परहेज करता है। ऐसे व्यक्ति को श्राद्ध में बिल्कुल भी ना बुलाएं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले नेम को धारण कर लेते हैं और फिर इंद्रिय शिथिलता के कारण नेम का त्याग कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप श्राद्ध में नहीं बुलाएं। बहुत सारे लोग आपको कटु वचन बोलने वाले मिल जाएंगे। वो अपनी समाज में प्रतिष्ठा रखने के लिए लोगों के सन्मुख ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि भैया मैं तो मुंह पे ही बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ मुंह पे ही बोलता हूँ। किसी को कड़वा लगे, किसी को बुरा लगे तो भले ही लगे, पर मेरी आदत है कि मुंह पे ही बोलने की। अरे आप ऐसा भी मुंह पे क्या बोल रहे हैं जो कि मनुष्यों के हृदय में घाव कर जाए। आपके द्वारा बोले गए वचनों से लोगों के दिल में घाव हो जाते हैं। हथियारों के घाव पुर जाते हैं पर वाणी का घाव कभी नहीं पुरता है। तो ऐसे कटु वचनवादी लोगों को भी आप श्राद्ध में नहीं बुलाएं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बड़ा भाई कुंवारा है, छोटा भाई शादी कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप श्राद्ध में बिल्कुल ना बुलाएं, जिसने बड़े भाई के कुंवारे रहते हुए स्वयं विवाह कर लिया हो। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि पैसे के लालच में अथवा अन्य किसी दूसरे लालच में झूठी गवाही दे देते हैं, जो अपने प्रिय को बचाने के लिए झूठे तर्क रख देते हैं और जो किसी जजमान के यहाँ कार्य करते समय दोषपूर्ण मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ऐसे पाखंडी लोगों को श्राद्ध में बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। कई लोग बिना कारण के, बिना समय के ही घोट मोट करा लेते हैं। लोग गांव और वन में आग लगा देते हैं। जो लोग मांस और मदिरा का सेवन करने वाले हैं, जो लोग पिता अथवा पिता तुल्य जनों का अपमान करने वाले होते हैं, जो आचार्य या आचार्य के समान विद्वानों का अपमान करते हैं, जो लोग गुरु या उनके समान लोगों की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, जो लोग बलात्कारी होते हैं, जो माता या गुरु माता अथवा उनके समान महिलाओं की जो चाहना करते हैं, गुरु ब्राह्मण और जो कन्या को लात मारते हैं, जो गाय को लात मारता है, जो गुरु कन्या गाय और ब्राह्मण माता और पिता की या इनके समान पूज्य जनों की जो हत्या कर देता है,
भले ही वह अपना कितना ही प्रिय क्यों ना हो, पर उसे श्राद्ध जैसे पवित्र कार्य में नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग यदि श्राद्ध में हमारा अन्न खाते हैं तो इससे हमारे पितरों को और श्राद्ध करने वाले प्राणी को बड़ा भारी दोष लगता है। शास्त्र में क्यों कर्मकांडी ईश्वर और माता पिता तथा गाय और कन्या तथा गुरु की भक्ति करने वाले जो होते हैं, जो ईश्वर भक्त होते हैं, उन्हें ही श्राद्ध में निमंत्रित करने का विधान क्यों बताया है? क्यों साधु पुरुषों को ही श्राद्ध में बुलाते हैं? क्यों परोपकार करने वाले लोगों को ही श्राद्ध में बुलाते हैं? क्यों समाज की सेवा करने वाले लोगों को ही श्राद्ध में बुलाते हैं? तो इसका एक मुख्य कारण मैं आपको बता दूं कि जो प्राणी जिसका अन्न खाता है, उसने जितना उसका अन्न खाया है उतने अन्न के बराबर का उसका जो पुण्य है खाने वाले का, वो मृतक प्राणी को और जो श्राद्ध कर रहा है उसे प्राप्त होता है। इसीलिए हम श्राद्ध में साधु महात्मा और अच्छे कर्म करने वाले लोगों को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए जब भी आप श्राद्ध करें तो जिन्हें आप भोजन करने के लिए बुला रहे हैं उसका बड़े बारीकी से आप चयन करें। आज के लिए इतना ही, शेष अगले भाग में फिर कभी नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। जय माता की, जय परशुराम जी।